अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हम जो बेसिकली टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था कोर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। उसमें हमने जो है वो इनपुट डिवाइसेस का जो था वो कर लिया था टॉपिक। नेक्स्ट हमने जो आज जो करना है वो है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट जो है वो क्या होता है और उसके बाद सिस्टम यूनिट में कौन कौन सी डिवाइसेस आ जाती हैं वो हमने जो है वो बेसिकली आज डिस्कस करना है। अगर हम सिस्टम यूनिट की बात करें तो सिस्टम यूनिट हमारे पास एक मेन पार्ट है किसका, कंप्यूटर का। इसके बगैर जो है वो हमारा कंप्यूटर कंप्लीट नहीं होता। और इसमें जो है वो हमारे पास सिस्टम की एक बॉक्स टाइप होता है जिसके अंदर सारी की सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। उसमें हमारे पास मदरबोर्ड आ जाता है, पावर सप्लाई आ जाता है, ड्राइव्स आ जाती हैं, कौन कौन सी हार्ड ड्राइव, डीवीडी ड्राइव और हार्ड डिस्क और बकाया सारी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो यहाँ पे अटैच होती हैं। और ये बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे कंप्यूटर का। तमाम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं कंप्यूटर के अंदर, किसके ज़रिए, पोर्ट्स के ज़रिए। ओके जी, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, मदरबोर्ड को डिस्कस करते हैं। तो मदरबोर्ड हमारे पास क्या होता है, एक मेन सर्किट बोर्ड होता है सिस्टम यूनिट के अंदर, जिसके ऊपर सारे माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी कार्ड और एक्सपेंशन कार्ड, ग्राफिक कार्ड, आईसी चिप्स, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इसके ऊपर अटैच्ड होते हैं। और जितनी भी इलेक्ट्रिक पाथवे है जिनको हम बसेस भी कहते हैं वो भी इसी के ऊपर जो है वो कनेक्ट होते हैं और उसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। अगर आप लोग गौर करें तो कुछ इस तरह का मदरबोर्ड होता है सिस्टम यूनिट के अंदर। आप लोगों ने अक्सर जो है वो देखा होगा, अगर अपने कंप्यूटर हार्डवेयर को खोल के देखा है तो उसके ऊपर एक्सपेंशन स्लॉट्स लगी होती हैं, मेमोरी स्लॉट्स लगी होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर सॉकेट लगी होती है, पोर्ट्स होती हैं जहाँ पे सारे के सारे एक्सटर्नल डिवाइसेस जितनी भी हैं जाके अटैच्ड होती हैं। ये हमारे पास क्या होता है, एक मदरबोर्ड होता है। जैसे हमारे घरों में हमारी माँ के बगैर हमारे घरों में कुछ भी सही से नहीं होता, इसी तरह अगर आपके पास मदरबोर्ड ना हो तो आपके सिस्टम में भी बिल्कुल भी सही से वर्किंग परफॉर्म नहीं हो सकती। वही बात आ गई कि ट्रांसमिट करता है क्या, इन्फॉर्मेशन, और सारी के सारी इनपुट डिवाइसेस को कहाँ पे कनेक्ट करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मदरबोर्ड पे। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी माइक्रो प्रोसेसर। अब इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो ये हमारे पास एक मेन चिप होती है कुछ इस तरह की, और ये कहाँ पे होती है, मदरबोर्ड के ऊपर। ये क्या करती है, बेसिकली दो काम परफॉर्म करती है। एक हमारे पास कंट्रोल यूनिट है, ये कंट्रोल करती है हमारे डेटा को, ट्रैफिकिंग को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, हर तरह का कंट्रोल ये प्रोसेसर परफॉर्म करता है। और दूसरा जो है वो अर्थमेटिक लॉजिक काम जितने भी हमारे होते हैं वो कौन करता है, वो भी हमारे पास ये चिप ही करती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, सीपीयू भी कहते हैं, या वहाँ पे ये अटैच्ड होती है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।